अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नामन कल्चर। ये एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नामन कल्चर में इसमें सब कुछ जो आपको कवर करवा दूंगा, और इसमें जो नामन कल्चर हैं वो एंट्री टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे एंट्री टेस्ट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और जो जॉब्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, अब जॉब्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर एसएसटी टेस्ट। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है केमिस्ट्री के। अब देखें नामन कल्चर IUPAC जिसको बोलते हैं IUPAC नामन कल्चर। अब फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्केन्स से। अब वो अल्केन्स से हैं क्या? अल्केन्स वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। वो क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जो जिसको ओपन चेन कहते हैं। ओपन चेन किसको? जैसे सीधी चेन चली जाए, ठीक है, एक कहती है ओपन चेन, एक कहती है क्लोज चेन। अब अल्केन्स जो हैं वो ओपन चेन्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो अल्केन है वो डिनोट करते हैं ANE। अगर लास्ट में ANE आ जाए तो समझ जाएं कि आपके पास क्या है? अल्केन है, ठीक है, ANE। और उसकी बात करूं मैं जनरल फार्मूले की, तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब ये एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला किसका? अल्केन का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अल्केन। और ये जो n नंबर शो करता है ना, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को n शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अब हम अल्केन को नंबर कैसे दें? अब देखें मीथेन, ये याद करने पड़ेंगे। मीथेन होता है, उसका फार्मूला होता है CH4। इथेन, यानी अब देखें इस फार्मूले की तहत ये निकल के आए हैं। अब देखें CH4 फर्स्ट फार्मूला, CN का मतलब नंबर, एक नंबर कार्बन और दो हाइड्रोजन ये, और प्लस 2 हाइड्रोजन, ये 4 हो गए। अब अगर मैं बात करूं इथेन की, तो यहाँ देखें CN 2 कार्बन और 2 ये, ठीक है, 2 ये प्लस में 2 प्लस करें और 2 और 6 हो गए। तो यानी 2 प्लस करते जाएंगे। अब इसमें 2 हैं, 2 इसमें प्लस करेंगे 6, 3 कार्बन है तो 2 इसमें प्लस करेंगे तो 8 हो जाएंगे। अब देखें CH4 C2H6 C3H8। अब मीथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये हो गए। अब ब्यूटेन का फार्मूला क्या होगा? ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन, और ठीक है। अब इसमें 8 हाइड्रोजन है, तो 8 में 2 प्लस कर दो तो कितने होंगे? 10, और H10। अब C4H10। अब ये ब्यूटेन। अब पेंटेन का कैसे होगा? पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, C5 और H। अब इसमें 10 का हाइड्रोजन है, उसमें 2 प्लस कर दो तो 12 हो जाएंगे। तो ये फार्मूला है पेंटेन। हेक्सेन का मतलब 6, और हेक्सेन, पेंटेन, नेनोन, ऑक्टेन, ये क्या है? ये आपको याद करने पड़ेंगे। मीथेन, ठीक है। और ब्यूटेन का मतलब है 4, पेंटेन का मतलब है 4 और 5, हेक्सेन का मतलब है 6, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम्स। जो ये थे बेसिक अल्केन्स के बारे में IUPAC। अब इसके बाद मैं और आपको सिखाने जा रहा हूँ। अब देखें इसके बाद है अल्काइल रेडिकल्स। अब अल्काइल रेडिकल किसको कहते हैं? अल्काइल रेडिकल उसको कहते हैं, अब देखें अल्केन मैंने आपको पढ़ा के आ गया मैं, अल्केन। उसके बाद है अल्काइल रेडिकल। अब अल्काइल रेडिकल की बात करूं तो फार्मूला सेम है CnH2n, और उस प्लस उसमें 2 था, इसमें 1 है, तो अल्काइल रेडिकल का ये फार्मूला है। अब अल्केन में लास्ट में ANE, उसको काट के YLE लगा देंगे, ठीक है, ANE को काट के YLE लगा देंगे, तो ये अल्काइल रेडिकल हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। अब मैं अगर फार्मूला की बात करूँ CH3 किससे निकला है? CH4 से। CH4 को मैंने, ये मीथेन है, इसको मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये बन गया CH3, ठीक है, ये बन गया CH3। ये मेन, ये ठीक है, ये इसका पेरेंट है। अब ये क्या है? ये बाप है, ये बेटा है, ऐसे समझो। अब ये बाप एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है, तो ये अल्काइल बन गया। अब मिथाइल, अब ये क्या बन गया? मिथाइल। पहले क्या था? मीथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो मिथाइल बन जाएगा, मिथाइल रेडिकल। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये क्या है? ये इथाइल। ये क्या है? इथाइल से मैंने, ये देखो इथाइल, इनमें से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दी, वो इथाइल रेडिकल बन गया। ये आसान है, ये समझ में आ जाएंगे आपको। अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो ये देखें
अगर आपके पास है जो है 1 2 3 4 कार्बन है अगर आपके पास, ठीक है। अब इनके 4 कार्बन है अगर इनके पास है, तो अब इनको क्या कहेंगे, ये सीधी चेन चली जा रही है, क्या है, सीधी चेन चली जा रही है, तो इसको नाम देंगे एन ब्यूटाइल। क्या नाम देंगे, एन ब्यूटाइल। क्योंकि देखें लास्ट में जो है, अब देखें ब्यूटेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, ब्यूटेन का मतलब है 4, तो उसमें 10 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें कितने हाइड्रोजन, 9। देखें 3 2 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है। ब्यूटेन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1 हाइड्रोजन कम है, तो इसलिए ये रेडिकल है कि 1 हाइड्रोजन कम है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल में क्यों नाम दे रहा हूँ, क्योंकि ये सीधी चली जा रही है, इसलिए नॉर्मल दे रहा हूँ नाम। तो उसके बाद 2 है, ठीक है। अब देखें 2, अब इसको मैं आइसोब्यूटाइल, ये एक नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आइसोब्यूटाइल कब कहते हैं, जब एक ये हाइड्रोजन बीच में एक रेडिकल आ जाए तो उसको आइसोब्यूटाइल ही कहते हैं। अब ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, अब 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको आइसोब्यूटाइल। आइसो का मतलब है ये बीच में रेडिकल है, इसलिए आइसो मैंने इसका नाम रख दिया। अब नियो पेंटाइल यानी बोलते हैं 5 को। अब देखें पेंटाइल बोलते हैं किसको, 5 को। अगर आपके पास ये देखें 1 3 और 3 6 और 6 12 पेंटेन। अब नियो इसलिए मैंने कहा कि चारों तरफ रेडिकल है, इसके पास क्या है, चारों तरफ रेडिकल हो, एक किसी भी एक कार्बन में चारों तरफ रेडिकल हो, तो वो क्या है, नियो पेंटाइल। यहाँ भी यानी चारों तरफ कार्बन है, तो इसको बोलते हैं क्या, नियो पेंटाइल। तो ये रेडिकल के बारे में थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।